हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज का हमारा न्यूज़ पे स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। हम डिस्कस करेंगे कि इसमें लेटेस्ट क्या हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप दो फोटोज देख रहे होंगे स्लाइड पे। ये है मिस्टर शिव नाडार जो कि HCL के फाउंडर हैं, और ये इनकी बेटी हैं रोशनी नाडार जो आजकल HCL की चेयरपर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि HCL को एक बहुत बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील मिली है 5 साल के लिए MKS इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। MKS इंस्ट्रूमेंट जो कि एक ग्लोबल प्लेयर है, और ये एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इंस्ट्रूमेंट सिस्टम सब सिस्टम्स और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनके क्लाइंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है और स्पीड टू मार्केट है वो इम्प्रूव हो सके। तो HCL क्या करेगा उनके लिए? HCL ड्राइव करेगा डिजिटल और क्लाउड इनेबल्ड ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन के थ्रू, और यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस करेगा अपने एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के थ्रू। इसके अलावा ये डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज और IT ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे उनके लिए। और MKS इंस्ट्रूमेंट इसके अलावा जो 60 कंट्रीज में इनके एम्प्लॉइज हैं, और उनको बहुत ही फायदा होगा HCL के जो वास्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हैं और जो इनके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं। HCL की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कटिंग एज है, यानी कि लेटेस्ट है और मोस्ट एडवांस्ड है, और इनके ऑटोमेशन फ्रेमवर्क और टूल्स भी बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस्ड हैं। तो ये लेटेस्ट न्यूज है, जिससे कि उम्मीद है कि आज HCL के शेयर में हलचल दिखनी चाहिए और इसका शेयर शायद ऊपर की तरफ भागना चाहिए। तो अब अगर हम शेयर प्राइस देखें HCL का, तो इसकी अगर पास परफॉर्मेंस देखें तो इसने एक साल में 57%, 2021 में लगभग 35%, और अगर 3 साल में देखें तो 134% की रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दी है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी है। और इसके ब्रोकरेज हाउस की अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो जुलाई में वो 1200 रुपए के आसपास का टारगेट दे रहे थे, जिसको कि क्रॉस कर चुका है। और अभी अगस्त में जो एक रिपोर्ट आई थी मोतीलाल ओसवाल की, उसमें उन्होंने 1400 रुपए का टारगेट दिया है। तो अगर एवरेज देखें तो 1300 रुपए जिसके कि आसपास अभी शेयर प्राइस चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने टारगेट प्राइस के काफी पास में है। लेकिन हालांकि अभी ईडलवीज की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 1710 का टारगेट दिया है, और उन्होंने इसके पीछे का तर्क ये दिया है कि भाई जो IT कंपनीज हैं उसमें जो अप साइकिल है वो भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, और जो इनके क्लाइंट्स हैं वो टाइम सेंसिटिव प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं। और देखा जा रहा है कि जो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, वो 3 से 8% ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। हालांकि अगर रिस्क की बात की जाए तो IT कंपनीज के साथ हमेशा अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाती है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है वर्क फ्रॉम होम के बाद कि IT उनके डेटा को सेफ रखे, तो वो एक बहुत ज्यादा इनको डिफेम कर सकता है। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो करेंसी मूवमेंट इनके अगेंस्ट जा सकती है। उसके अलावा जो बजट में या कोई रेगुलेशन इनके अगेंस्ट आते हैं, तो वो भी IT के एसोसिएटेड रिस्क हैं। हालांकि इनके पीयर्स में देखें तो सभी IT कंपनीज ने पिछले एक साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। विप्रो ने तो 100% से भी ज्यादा दी है। बाकी कंपनीज ने भी 56% से 77% तक रिटर्न दी है। और अगर HCL का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें, वो काफी अट्रैक्टिव लगता है। 30 जो कि TCS और इन्फोसिस से काफी बेटर है, और PB रेशो भी इनका TCS और इन्फोसिस से काफी बेटर लगता है, तो लोअर साइड में लगता है। लेकिन वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी इनकी कम है। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी रिटर्न ज्यादा है उनका वैल्यूएशन ज्यादा है, और जिनकी रिटर्न थोड़ी कम है उनका वैल्यूएशन कम है, लेकिन सबने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि IT सेक्टर डेफिनेटली इसकी री रेटिंग हो गई है, तो ये आगे ग्रो ही करना चाहिए। इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, और सब कुछ IT पे डिपेंडेंट है, और ये अभी कहीं जाने नहीं वाला है कई सालों तक। तो ये एक नए नए लेवल पकड़ेंगे IT स्टॉक्स। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये पीछे काफी भागे हैं। पिछले 3 महीने में ही आप देखो तो 31% ये स्टॉक भाग चुका है।
तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन बाय ऑन डिप्स कभी भी ये गिरता है तो ये खरीदने का मौका होना चाहिए। अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई लगता है, लेकिन अभी भी लिया जा सकता है बेस्ड ऑन ईडलवीज रिपोर्ट, और जैसे लग रहा है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर ये गिरता है तो डेफिनेटली बाय करने वाला स्टॉक होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही करिए, और आप मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या इस वीडियो से कोई आपको फायदा हुआ। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।